हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो काफ़ी दिनों बाद जा रहा है और रूही की भी तबीयत खराब हो रही है। खांसी की वजह से ना जो है उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कि बोल रही है कि मम्मा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि जब भी ये बदलता मौसम आता है ना तो फिर बच्चों को दिक्कत तो होती है, बड़ों को भी हो जाती है। और थोड़ी सी लापरवाही हम कर देते हैं, कुछ बच्चे भी कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे मौसम में चेंज आ रहा है। क्योंकि गर्म कपड़े जो हैं ज़्यादा वो नहीं सवाते, तो इस वजह से रूही आकर सॉक्स वगैरह निकाल देती है, थोड़ा बहुत अपना ऐसे ही कपड़ों में घूम लेती है। वैसे तो मैं गर्म ही डाल कर रखती हूँ, अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, पर फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशान हो रही है। खांसी में देखो परेशान हो जाता है बच्चा, और रात को भी नहीं सो पाता। और अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और इसकी प्रिपरेशन भी रहती है, सारी तैयारी इसकी रूही की जो है वो करानी है, क्योंकि मेरा फोकस रूही पर ही रहता है फिर। क्योंकि इसका सारा सिलेबस वैसे तो मैंने करा रखा है, पर फिर भी एक बार तो कराना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। 9 मार्च से रूही के एग्ज़ाम है और 20 मार्च तक उसके एग्ज़ाम जो हैं वो चलेंगे। और उसके बाद जितनी भी छुट्टियां होंगी वो हम अपना बिताएंगे अपने घर पर। सोच तो रखा है कि हाँ देखो घर पर जाऊंगी। बस एक बार जैसे कि इनके साथ गई थी, मैं अपने भाई से नहीं मिली थी, तो फिर मैं उससे मिलकर आई थी। तो इस वजह से क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, क्या चाहिए? एक मिनट। और इसलिए रूही का भी मन हो रहा है कि हाँ मम्मा हम कब जाएंगे कब जाएंगे। मैंने कहा बेटा एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो फिर देखते हैं, फिर मिलकर आते हैं, फिर जाते हैं। तो इसलिए सोच तो रखा है, बाकी देखते हैं कि टाइम टू टाइम क्या रहता है। साथ के साथ क्लासेस जो हैं 1 मार्च से वो स्टार्ट हो जाती हैं। रूही का एडमिशन देखते हैं, फिर रूही का एडमिशन कराना है, और भी चीज़ें रहती हैं जो वो सब देखनी रहती हैं। देखते हैं इसी स्कूल में रखते हैं या फिर दूसरे में रूही का कराते हैं, क्योंकि इस बार तो ये बीच में ही मैंने रूही को बिठाया था जब मैं गांव से आ गई थी। अच्छा ये बताइए, आपको अब भी मेरी आंखों में वो दर्द महसूस होता है? मतलब कि आप कितने अच्छे से जान लेते हो। और मैं लाइव आई थी अभी 1-2 दिन पहले, तो तब भी आप मुझसे कह रहे थे कि दीदी सब ठीक है ना, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप सैड हो, आप ऐसे हो ऐसे। नहीं जी, सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा रही तो आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। कभी खुशी तो कभी गम, तो ऐसे ही चलते हैं। क्योंकि गाइज मैंने ना कभी किसी से फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, और मैं आज भी नहीं रखती हूँ। क्योंकि भाई जब आप किसी से उम्मीदें रखते हो और वो आपकी उम्मीदों पर इंसान खरा नहीं उतरता, तो फिर आपको तकलीफ होती है। इसलिए किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आपको बुरा मानता है तो मानिए, कहिए कि हाँ जी हम बुरे हैं तो हमें बुरे ही रहने दीजिए, आप खुद की नज़रों में अच्छे रहिए बस। क्योंकि लोगों का काम है, वो आपको कहेंगे, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए, वो आप तो आपको तब भी बुरा ही बनाकर हटेंगे और सबकी नज़रों में बना देते हैं। एक अकेला पर्सन सबकी नज़रों में आपको बुरा बना देता है। और सही गलत देखो सबको पता रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, सब चीज़ें सबको पता रहती हैं। आज मुझे भी अपना पता है, सबको अपना अपना पता होता है कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ नहीं। अगर मैं गलत होती हूँ तो मैं सॉरी भी फील करती हूँ, सब कुछ रियलाइज करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और सब कुछ अब तो अच्छा चल रहा है। आई होप कि सब कुछ आगे भी अच्छा ही चलेगा, क्योंकि बस मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। मैंने ये सोच रखी है ना, तो मेरे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार ऐसे हैं कि हाँ मैं अगर होते तो शायद आज पता नहीं चीज़ें क्या से क्या होती, क्या होती क्या नहीं होती, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं देखो होती है तकलीफ आज भी। और मैंने जैसे अपना शादी का वीडियो डाला, तो हम जो है वो पेन ड्राइव में लेकर आई थी अपने घर से, और मैं आज भी उसको देखती हूँ ना। कल जैसे मैंने वो थोड़ी बहुत क्लिप्स, और जैसे ही मैंने अपनी शादी की वीडियो देखी, बीच बीच में से क्लिप्स देखी, तो मन बहुत भर भर कर आता है, बहुत ज़्यादा भर भर कर आता है। हाँ जब मैं अपनी फैमिली को, अपने पापा को, क्योंकि भाई एक बाप बहुत अरमानों के साथ अपनी बेटी की शादी करता है। सब कुछ मतलब यूं सोचता है कि मैं अलग ही लेवल का सब कुछ कर दूं, कि हाँ बस मेरी बेटी को हर तरह की खुशी मिले, सब करते हो। और ये जो बेटी का बाप है तो वो ही समझ सकता है इस दुख को। और जिसके अंदर दिल है तो अगर उसकी बेटी भी ना हो तो वो भी समझ सकता है। क्योंकि मैंने वो देखा है कि मेरे पापा ने मेरे को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी है। मेरी शादी में मतलब सब
सब किया है, सिर्फ मुझे पैसे दे देते थे और बोलते थे जो तेरा मन करे वो ले आ। मैंने सारी शॉपिंग अपनी खुद से की थी, सब कुछ मैंने जो भी खरीदा है, ए से लेकर जेड तक जो भी मतलब खरीदा है, सब कुछ ए टू जेड मैंने अपनी चॉइस का लिया था सब कुछ। बस सिर्फ मेरे पापा पैसे दे देते थे, साथ चलना होता था जहाँ वहाँ पर भाई भी जाते थे, मतलब जो भी कुछ खरीदना होता था चले जाते थे, बस चॉइस मेरी रहती थी। सब मतलब कि सब अपने से बहुत ही अच्छा किया है और सब पेरेंट्स करते हैं। देखो माँ बाप पूरी ज़िंदगी करते हैं वैसे तो, पर शादी के टाइम पर तो वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़कर कर देते हैं कि हाँ। और मैं ना सच में जैसी मैं कंडीशन में हूँ थी ना, अब मैं पता क्या सोचती हूँ भाई, मेरे मन में ना एक डर बैठ गया है इन चीज़ों को लेकर, सच कह रही हूँ, साफ कह रही हूँ। और मैं एक बेटी की माँ हूँ, मेरे मन में अभी से ख्याल आते हैं कि नहीं, मैं रूही की शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर ना उस चीज़ का इतना डर बैठ गया है ना कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ जिएगा, बहुत अच्छे तरीके से जिएगा, कामयाब हो गई। क्योंकि इनके टाइम तक तो ज़माना जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, और आजकल ही लड़कियों को जो है सोचकर, लड़कियों को भी लड़कों को भी जैसे जैसे लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं, जैसी जैसी फैमिलीज मिल रही है, तो दोनों तरफ से मन में डर बैठ चुका है कि नहीं, कि हमें शादी नहीं करनी, हम तो कंवारे ही ठीक है। और अगर ये चीज़ें अपने खुद के बच्चे के साथ होती है तो बहुत तकलीफ होती है, और भगवान ना करे कभी किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ हो, क्योंकि बहुत 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 बुरा लगता है, इंसान टूट जाता है अंदर से, सब खत्म हो जाता है। तो मैं दूसरों का दर्द बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम जिया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो फिर भी मेरे जीवन में अच्छा हुआ है, सब कुछ महादेव की कृपा है, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है। क्योंकि मैंने एक तो हिम्मत नहीं आ रही, और जब से मैंने उनको पूजना शुरू किया है, उन्होंने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है, और मांग कर तो दिया ही है, बिन मांगे भी बहुत कुछ देते हैं भगवान जी, अगर आपका सच्चे मन से विश्वास हो। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, एक तरफा कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। पहले एक तरफा थी, मेरी तरफ से चल रही थी, जब इन्होंने भी कोशिश की वो दोनों तरफे से हो गई। तो जब दोनों तरफों से कोशिश हुई तो अपना ठीक है, रिश्ता सक्सेस हो गया और मैं यहाँ पर आ गई। अब ठीक है भाई, अब तो ये है, अब ठीक है जी। मेरे हस्बैंड मेरा करते हैं जैसे, मैं उनका करूँगी, पूरी ज़िंदगी भर करूँगी। और जैसे पता क्या हो जाता है कि जैसे हमारा कोई इंसान कर रहा है ना, तो हमारा भी मन डबल ही करने का करता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा तो कोई भी रिश्ता कैसा भी हो वो नहीं चल सकता भाई। अगर आप किसी की नज़रों में बुरे हो तो आप लाख चाहे अच्छा बन लीजिए, तो वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छा नहीं मानेगा। बस ये चीज़ मैंने देखी है। और जब आपके रिश्ते में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, भगवान जी सबका भला करने के लिए ही बैठे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो गाइज, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाय बाय, राधे राधे।